बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल मंथन पर। और मंथन पर आज मंथन करने के लिए बैठे हैं राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल में जो शिक्षा को लेकर, शिक्षक की नियुक्ति को लेकर जो नियमावली आई है, इस पर मंथन करने के लिए उपस्थित हैं। और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं जूली, आप हैं राकेश और आप हैं कुणाल गांधी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप। सबसे पहले गांधी शुरुआत करें। इससे पहले हमारे श्रोता को स्वाभाविक है एक सवाल जहन में उठता होगा कि आखिर ये शिक्षक नियुक्ति नियमावली है क्या। तो संक्षेप में, ताकि स्पष्ट हो जाए, सरकार के द्वारा जो ये नियमावली लाई गई है ये है क्या। शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रत्येक 5 साल में या अधिकतर वर्षों में 2006 से आते रहा नियमावली। पहले नियमावली 2006 में क्या था, जैसे जो ट्रेनिंग किए हुए कर चुके हैं उनका डायरेक्ट पंचायती राज में मुखिया और बीएलओ द्वारा नियोजन उससे पहले नियुक्ति प्रक्रिया थी जी 2006 से पहले। हाँ, और फिर नियोजन आ गया 1994 में नियुक्ति प्रक्रिया थी लालू यादव के समय में, ये बीपीएससी कंडक्ट की। उसके बाद नीतीश कुमार नियमावली में चेंज करके नियोजन कर दिए जब 2006 में सरकार आई। धीरे धीरे 2012 में भी नया नियमावली आई थी, जिसमें 12th पास किया हुआ लड़का बिना ट्रेनिंग का सिर्फ एग्जाम कंडक्ट पास करके उसके बाद ज्वाइन कर लेता था, तब सरकार ट्रेनिंग करवाती थी। यानी कहने का अभिप्राय कि आप अगर टीचर बन गए थे तब ट्रेनिंग दी गई थी, तब ये 2012 में हुआ। हाँ, उसके बाद फिर से चेंज किया गया 17-18 में। उसमें नया नियमावली आई कि पहले डीएलएड बीएड करिए, उसके बाद सीटेट पास कीजिए, दोनों का वेटेज आपको देगा, और उसके बाद हाँ तो उसके बाद एक और नया नियमावली आई 21 में, जिसका 22 में जो ज्वाइनिंग लिया था उसमें था वेटेज सिस्टम बंद कर दिया था। सिस्टम यही था, डीएलएड पहले ट्रेनिंग कर लीजिए, उसका सीटेट पास हो जाएगी और आपका मेगा सूची के आधार पर, मतलब जो नंबर है उसके आधार पर मेगा सूची बनेगी, तब आपका नियोजन जो नंबर के आधार पर। इस प्रकार से गांधी ने बताया कि 2006 से, उससे पहले की जो प्रक्रिया थी वो नियम, उस समय नियोजन नहीं था, नियुक्ति थी। और नियोजन के बाद 2006 से लेकर के 2012 में परिवर्तन आते हैं, 2017-18 में परिवर्तन आते हैं, फिर 21 में परिवर्तन आते हैं और अब 23 के परिवर्तन की बात आई है। तो स्वाभाविक यहाँ सवाल उठता है राकेश, 23 में क्या कुछ सरकार नया लेकर आई है। 23 में सरकार का ये मानना है, अगर बिहार को बदलना है तो ये शिक्षा में सुधार जरूरी है। अच्छा, ये सरकार के अपने तर्क है। सरकार के अपने तर्क है। जी। क्योंकि अगर बिहार बदलेगा तो उसमें शिक्षा व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है जी। और ये अब मुझे लगता है ये सब लोग स्वीकारते हैं कि बेसिक्स यही हैं। तो सरकार ने अभी जो योजना लाई है नियुक्ति की, इसको लेकर के अब जुली नियमावली का, तो सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि नियुक्ति किस प्रकार से सरकार ने लेने की बात कही है। जी, सबसे मतलब पूर्व की जो, मतलब कुछ दिन पहले जो, इससे पहले जो नियोजन किए जाते थे उसमें था कि आपके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री हो और आपके पास मतलब सीटेट का मतलब क्वालिफाई किया हुआ हो, और उसमें एसटीटी भी रहा था, एस्टेट और सीटेट, मतलब ये क्वालिफाई किया हुआ हो। लेकिन इस बार जो परिवर्तन करके हुआ है कि आपके पास ये सब क्वालिफाइंग मार्क आपको एक सीढ़ी ऊपर ले जाएगी, लेकिन आपके जो मेरिट तैयार किए जाएंगे वो जिस आयोग, मतलब चूँकि इसकी घोषणा हो चुकी है कि बीपीएससी इसके एग्जाम लेंगे, तो इस आयोग द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसी के द्वारा यहीं पर थोड़ा सा मेरा एक सवाल उठता है। बीपीएससी फिलहाल या बीपीएससी, क्योंकि एक बार शिक्षा मंत्री ने एक घोषणा किया था कि एक बोर्ड गठित किए जाएंगे शिक्षक नियुक्ति की, तो क्या कुछ ऐसा कुछ अभी तक कोई स्पष्ट सूचना मिली है कि बीपीएससी ही निरंतर इसे लेते रहेगी इस नियुक्ति को, या जब तक वह विशेष बोर्ड गठित नहीं हो जा रही है तब तक बीपीएससी को लेना है। गांधी, कुछ इस तरीके का कुछ अभी गाइडलाइन कुछ आया है या फिर इस तरह का अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब सरकार का एक सुझाव था कि बीपीएससी कंडक्ट करती है तो बेटर होगा, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम का लेवल, जो एग्जाम कंडक्ट जो करती है उसका लेवल कुछ हाई स्टैंडर्ड टाइप का रहता है उसमें धांधली होने की उतनी आशंका नहीं रहती है। ये सरकार का अपना मानना है और इस तरीके से जो सरकार करेगी। कोई भी बोर्ड को सौंप दे, आयोग को सौंप दे, लेकिन वो एग्जाम का जो पैटर्न बनाई है, मतलब जो नया नियमावली में कही गई है कि जो सीटेट एस्टेट सब पास हैं उनसे ऊपर उठ के एक सीढ़ी चढ़ के आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए
कोई भी एग्जाम ले ले। और क्या इस संदर्भ में अभी तक कोई ऐसे हैं पाठ्यक्रम कुछ निर्धारित इसके किए गए हैं जो एग्जाम लेंगे, इस तरीके का कुछ? नहीं, अभी तक पाठ्यक्रम कोई एक अनुमान आप लोग चूंकि सबके समझ लगता है कि इस टीचर बनने के लिए जो सीढ़ियां हैं उस पर ही चढ़ रहे हैं, तो क्या एक अनुमान आप लोगों को लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है? कैसा अनुमान, यानी चूंकि अनुमान से ही शंका भी पैदा होती है, अनुमान जो लग रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, किस तरीके का अनुमान लग रहा है कि बीपीएससी राकेश कैसा लग रहा है कि किस प्रकार से एग्जाम होंगे? क्या बीपीएससी जो एग्जाम लेते रहती है 56वीं 97वीं 64वीं 63वीं इस तरीके की उस प्रकार की प्रक्रिया होंगे या फिर कुछ दूसरी है? नहीं, एक्चुअली जिस लेवल का एग्जाम है, हाँ। जिस लेवल का वो पात्रता स्टूडेंट में है, जो स्टूडेंट उस तरह का एग्जाम या जिसे नियुक्त करना है, नियुक्त करना है, जैसे कि हम सेंट्रल का देख लेते हैं कि बीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, तो उस लेवल का ग्रेड पे अगर दे रही है तो लगभग पैटर्न उसी को फॉलो करना चाहिए, या आशंका यह है कि उसी पैटर्न को फॉलो। यानी आपको लग रहा है कि जो केंद्रीय विद्यालय का या फिर नवोदय विद्यालय में या फिर जो अन्य जो इस तरीके के जो मानक विद्यालय हैं इसमें जो लिए जाते हैं जिस प्रक्रिया के तहत, तो उसका जो पार्ट एक स्टैंडर्ड जी और उसी को फॉलो करने का अनुमान है। या ये भी हो सकता है जी कि बीते कुछ दिन पहले ही जो 6000 वैकेंसी हेडमास्टर की बीपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई थी, उसका ही सिलेबस थोड़ा लो लेवल में हो सकता है। अच्छा, चलिए अब मैं थोड़ा सा चर्चा को थोड़ा सा मोड़ देना चाहता हूँ। अभी तक नियोजन हो रहा था 2006 से लेकर के अब तक परिनियोजन, तो सरकार के नियोजित शिक्षकों के लिए नियमित होने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जुली कुछ ऐसी व्यवस्था इस नियमावली में है जो पूर्व नियोजित हैं उनके नियमित होने की? जी, क्या चीज़ का? ये है कि 2012 के बाद अगर आपने सीटेट स्टेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो कि आप बीपीएससी या फिर जो भी आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी उसमें आप 2012 के बाद। और अगर कोई व्यक्ति जिनका नियोजन 2006 या चूँकि कुछ नियोजन 6 चरणों में अब तक लगभग पूर्ण हो चुकी थी, तो अगर उससे पहले के हैं तो इसके लिए भी इस तरीके का कोई नहीं, इसके लिए अभी राकेश कुछ इस तरीके का कुछ है ऐसा? इस तरह का तो कुछ सुनने को भी नहीं आया है। यानी उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन 2012 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है और अगर उन्होंने सीटेट किया है, डीएलएड बीएड ऑलरेडी होंगे या ट्रेनिंग किए होंगे, तो सीटेट अगर उन्होंने किया है तो वो बीपीएससी दे सकते हैं। ये उनके लिए क्या उनका नियोजन शब्द हटकर नियमित हो जाएगा जो करने के बाद? जो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं उनका नियोजन हट के नियमित होगा, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो नियोजन ही रहेंगे, उनको टीचर से निकाल नहीं सकते हैं, मतलब जो अच्छा वो नियोजित रहेंगे, यानी किस प्रकार की इस तरह की व्यवस्था नहीं है। हाँ। अब सवाल यहाँ से उठता है कि लोगों के अंदर इन नियोजित शिक्षकों के अंदर, पहले यहीं से नियोजित शिक्षकों के अंदर जो विचार अंदर से जो पैदा हो रहे हैं उनमें जो धारणाएं बन रही है, इसके आधार क्या नजर आता है? जूली आपकी नज़रों में क्या आधार लग रहा है कि क्या क्या वो सोच रहे हैं? यहाँ से कुछ ही दिन पहले हम लोग एक मतलब चर्चा में सुन रहे थे कि शिक्षकों के द्वारा बहुत सारा हड़ताल किया जा रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन, इस तरह की। तो हमें लगता है अगर ऐसी व्यवस्था आती है तो एक हो जाएगा कि मतलब जो नियोजित शिक्षक होंगे उन्हें तो वेतन वगैरह अपेक्षाकृत कम ही मिलेंगे, और दूसरा नियमित जो होंगे उनको अपेक्षाकृत अधिक मिलेंगे। यानी जूली एक तरीके बता रही, सारा जूली का जो लग रहा है कि एक जो लोगों में शंका है इसका, और राकेश क्या आप इससे इसके इतर आपको एक तो ये बता रही, दूसरा और क्या हो सकता है उनके अंदर जो भाव पैदा होते हैं? उनके अंदर भाव यही पैदा हुआ कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम वो भी करेंगे, लेकिन यही को नियोजित होकर के आए हैं। उस समय ये नियमित वाला नियम था नहीं, और ये नियम नहीं होने के बावजूद वो वंचित है, तो उन्हें एक मौका तो मिल रहा है कि आप इस एग्ज़ाम को देकर के नियमित हो सकते हैं। अगर आप नहीं हो पाते हैं तो फिर आप नियोजन शिक्षक की तरह काम कीजिए। और क्या नियोजित शिक्षकों का कोई वर्ग ऐसा भी है जिसे लगता है गांधी की वो इस नियमावली से काफ़ी उत्साहित होगा, इसका स्वागत कर रहा होगा? देखिए कुछ वर्ग है सर जो अभी तक जो नियोजित शिक्षक हैं 2012 से लेकर अब तक, कुछ वर्ग हैं जो उत्साहित हैं। वो वर्ग हुए जो रेगुलर में 2022 में जिनका नियोजन हुआ है, लेकिन पुराना टीचर होता क्या है सर, कह रहा है कंडक्ट करेगा बीपीएससी, नया अभ्यर्थी भी एग्जाम देगा और पुराना भी देगा। तो जो रेगुलर है उसके लिए तो रेगुलर बेस ठीक है, जैसे हम लोग की तैयारी हुई आ रही इस तरीके की। और जो पहले से मतलब शिक्षक हैं, शिक्षकों का काम स्कूल में क्या है क्या नहीं वो तो राज्य सरकार कितना करवाती है जानते हैं, कितना पढ़ने का समय उनको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, यानी कहने का स्थिति बनी हुई। हाँ, यानी जो पूर्व के टीचर हैं उनके अंदर एक भय इस बात का आ रहा है, जो कंटिन्यू टीचर हैं जो नियोजित अभी जो तरोताजा है। सरकार को चाहिए था क्या,
उनको जैसे जो जॉब में रहता है उसको प्रमोशनल एग्जाम ले लेता है, उस तौर पर उनको मौका देना चाहिए था। अच्छा, और नए अच्छा, ये एक अपना कुणाल का एक अपना तर्क है कि इस तरीके का, लेकिन उनके अंदर एक विचार ये भी लग रहा है कि जो नए लोग हैं उनके साथ, वो कहते हैं नया बैल के साथ जुताएंगे कैसे, कहीं उसके साथ परेशानी होगी। ये एक भय का कारण ये भी है, एक शंका का कारण ये भी है, और इस तरीके से बन रहे हैं उनका। राकेश, इसके अलावा सामान्य वर्गों में शिक्षक वर्ग छोड़ दिया गया, एक सामान्य बिहारी जो ट्रेनिंग नहीं किया है, उस वर्ग में क्या क्या लग रहा है आपको? इस सरकार के कदम का क्या कैसा माहौल लग रहा है? नहीं, उनके लिए भी बढ़िया है। वो क्या तो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते थे जो टीचर की ओर नहीं मुड़ना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे वो सैलरी भी नहीं मिलती है और उतना व्यवस्था भी नहीं मिलता और जॉब की अपेक्षा जी। अगर वो पढ़ने में अच्छा है, बीपीएससी अगर क्वालिफाई कर सकते हैं तो फिर टीचर वर्ग की तरफ मुड़ना नहीं चाहते थे, जिससे कि लेकिन अब लगता है कि जो इधर जो होगा नियमित होना, तो इससे अच्छे लोग इसमें हैं, अच्छे लोग आएंगे और उससे शिक्षा में सुधार आएगा। जूली, आपको क्या लग रहा है आम वर्ग की इस पर किस प्रकार का, आम वर्ग इससे कैसा सोच रहा है, इसको किस रूप में देख रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है कि वो लोग खुश ही होंगे, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू जो टीचर आएंगे उनमें उनको लग रहा है कि मेरे गांव घर में जो शिक्षक लोग आएंगे, एक अच्छा शिक्षण माहौल होगा, मेरे बाल बच्चों को, यानी कि जो सरकारी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं भेज पा रहे हैं, सॉरी प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं, जिनके बच्चे सरकारी में जाते हैं, तो उनको लगेगा कि किस ढंग का टीचर आएगा इसका। इस तरीके से आपको इस प्रकार का लग रहा है जी। सरकार की इस योजना के बाद मतलब ऐसा क्या लग रहा है आपको रास्ता, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पर हम बात करें कि क्या लग रहा है कि सरकार के द्वारा जो नियमावली निर्धारित की गई है, इसके लिए ज़मीन बना लिया गया है, अब आने वाले दिनों में 3-4 लाख जो भी हो, बहुत जल्द इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या कुछ देख रहे हैं आप लोग, तो खुद चूँकि उसमें इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि रास्ते सब साफ साफ हैं या फिर अभी भी कुछ धुंधला धुंधला कुछ लग रहा है? अपने अपने विचार देंगे बस। जूली जी, मतलब सरकार ने कुछ मतलब पहले से इन सब को तय कर रखा है, उन्होंने कुछ प्लानिंग कर रखी होगी, तभी तो ऐसी घोषणा उन्होंने लाई, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होगा कि इस घोषणा आने के बाद मतलब थोड़ा बहुत माहौल राजनीति का भी गर्म होगा और थोड़ा बहुत जनमानस का भी थोड़ा सा होगा। यानी आपको लग रहा है कि इस पर राजनीतिक चर्चाएं भी होगी? जी, तो इसलिए तो थोड़ी बहुत उनकी प्लानिंग होगी कि इस काम को मतलब इस जो भी घोषणा हुई है उसको कैसे मतलब ट्रैक पे जल्दी से जल्दी। राकेश जी, आपका इस संदर्भ में क्या विचार कहता है? विचार तो ये है कि प्लानिंग तो सरकार का कुछ ना कुछ होगा, पूर्व प्लान करके ही ऐसा किए होंगे वो, और लग रहा है कि प्रक्रिया तेजी से होगी। गांधी, आपको क्या लग रहा है? जी सर, जिस तरह से सरकार की मंशा जो आपको दिखाई सरकार जिस तरह से सरकार की कार्य प्रणाली मतलब नई नियमावली में रही है, हमको लगता है, और आवेदन हर एक जिला से मांगा जा रहा है, कितना सीट रिक्त है, हमको लगता है जल्दी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जल्द प्रक्रिया इसकी शुरू हो जाएगी, और इस प्रकार से एक सही दिशा में लग रहा है कि आपको तेजी से इस प्रकार की नियुक्ति की जो बात हुई है, एक बड़ी रिक्ति भी है, लगता है इस क्षेत्र में बड़ी रिक्ति है, और उसको जो है सो इस प्रकार का होगा। आप लोगों का जो वर्ग है इसमें इसको लेकर के किस प्रकार के भाव हैं, यानी कहने का अभिप्राय कि कैसे मनोदशा चल रहे हैं? देखिए, विद्यार्थी जीवन में तो टेंशन हो ही जाता है। एक मतलब हम लोग को अब लग रहा था कि अब टीचर हो जाने वाले हैं, अक्टूबर तक 7वां चरण में ज्वाइनिंग हो जाएगी, और सरकार के भी द्वारा नया नियमावली के तहत कहा जा रहा था 60-40 करेगा, मतलब इस तरह का कुछ नहीं था कि इसे आपसे मतलब सुपर टेट की तरह एक और एग्जाम लिया जाएगा। आप इसे सुपर टेट के रूप में देखें? सुपर टेट के रूप में। अच्छा, आपको क्या लगा? आपके मतलब एक सामान्य बात है, ये कॉमन सेंस की चीज़, मतलब व्यक्तिगत बात है, क्या लग रहा है राकेश को? राकेश के अंदर किस प्रकार की तैयारी चल रही है इसमें? जो हुआ है एक तरह से बेहतर ही हुआ है, और राकेश इसको स्वागत करता है व्यक्तिगत? बिल्कुल सर, और होगा ये आयोग का गठन होने से, ये जो परीक्षा ये 4 वर्ष 5 वर्ष पे होता था, ये एक नियमित समय अंतराल के बाद होगा, होते रहेगा, गठन होगा, तो ये बार-बार वैकेंसी आएगी, बार-बार एग्जाम होगा, जैसे कि, और लोगों को भी लगेगा कि मैं कोई कंपटीशन फेल करके नहीं हुआ हो, या फिर जो गए हो कि कंपटीशन को कंप्लीट करें। हालांकि जो बोर्ड है उसके ऊपर सवाल उठते रहते हैं कि कितना पारदर्शिता रहेगी, ये सब विषय तो भविष्य का है, ये होता रहेगा, तमाम बोर्डों पे होते रहे, लेकिन कम से कम एक चीज़ लगेगा किसी छटने वाले को कि मैं पास नहीं किया हूँ इसलिए छट जाओ, और जो पास किया उसकी नियुक्ति हो चुकी है। जूली किस रूप में इसका स्वागत करती है? जी, मैं इस मतलब नियमावली
नियमावली से बहुत खुश हूँ, क्योंकि उत्साहित है कि मुझे जी, एग्जाम देना है एक और BPSC एग्जाम का। और एक अच्छा यानी एक टीचर बनने के बाद एक सम्मान का भी बोध होगा कि हम सामान्य तरीके से नहीं आए हैं। और शिक्षकों के प्रति जो एक सामान्य धारणा रही है, ये मतलब एक मेरा सेकंड लास्ट प्रश्न आप सबों से होगा, प्रायः एक शिक्षकों के प्रति धारणा रही है कि कोई विशेष नहीं है, यानी उतना आदर भाव से नहीं रहा। अब क्या लग रहा है जब एक BPSC कंडक्ट होने के बाद जो लोग आएंगे तो कैसी धारणा? हाँ जी। एक तो रिस्पेक्टिव नज़र उनके प्रति होगा, टीचर के प्रति। और टीचर का जो कैरियर होता है सर, अभी मतलब नियोजन में 25,000 की जिंदगी में लाइफ स्टाइल उनका चल नहीं पाता, वो मिडिल क्लास की तरह धूप रहे होते हैं। लेकिन अब जो उनका जो लाइफ स्टाइल होगा वो बदल जाएगा, स्टैंडर्ड बदल जाएगा, और इसलिए वो समाज के नज़र में भी उनका स्टैंडर्ड रहेगा और अपने आर्थिक नज़र में भी। और आपको लगता है कि इससे वो अपने कार्य के प्रति ज़्यादा ईमानदार हो पाएंगे? मुझे लगता है जागरूक। राकेश का क्या मत है इस संदर्भ में? एक शिक्षक का सम्मान जो एक तरह से समझिए खो चुका था, तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, उनका सम्मान लौटेगा। और ये आर्थिक अवस्था उनकी बहुत ही ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं थे, और इसे ईमानदार मतलब की मजबूरी में नहीं हो पा रहे थे। इससे लग रहा है कि शैक्षणिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। जी बिल्कुल। हाँ, जब वो ईमानदार होंगे तो शैक्षणिक व्यवस्था में भी सुधार होगी। और इससे क्या होगा कि बच्चों में इसका जो गिरावट आ रही है, निरंतर एक बड़ा विषय चिंता का है कि शिक्षा का लेवल इस प्रकार से गिरा है और इसके साथ विविध क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते रहे। तो आप लोगों को लग रहा है कि इसका होगा। एक छोटा सा प्रश्न है आप सबों के लिए, और ऐसा नहीं लग रहा है कि विद्यालय के अंदर शिक्षक के दो वर्ग हो जाएंगे, नियमित शिक्षक के, नियोजित शिक्षक के, पढ़ल लिखल शिक्षक के, अच्छे शिक्षक के, और जो बच जाएंगे, मतलब थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन आप में। हाँ जी जी, हम बोलिए। हाँ, इसमें 3 वर्ग हो जाएंगे। एक जो 2006 में नियोजन, जिनका नियोजन हुआ था 2006 से 12 के बीच, उनका वेतन है 40-45 हज़ार। एक नए नियोजन वाले जो छठ के आएंगे BPSC से, उनका तो 25 का 25,000। हाँ। तो एगो है 25, एगो 45, एगो 50, 60। 3 वर्ग हो जाएंगे। तो ये मैं बोल रहा था, इन वर्गों से ऐसा नहीं है कि कहीं विद्यालय के सामने या समाज के सामने या बच्चों के सामने, खुद बच्चों के सामने भी एक असंतुलन की दशा पैदा होगी। मैं थोड़ा आप लोगों की राय जानना चाहते हैं। लोग अपनी अपनी राय रखेंगे इस संदर्भ में, लेकिन आप अपनी अपनी राय देंगे। गांधी, क्या लग रहा है सबसे पहले आप? बिल्कुल, जो शिक्षक छट जाएंगे वो खुद को डिमोरलाइज समझेंगे अपने स्कूल में। अच्छा, ऐसा लग रहा है गांधी को कि समझेंगे, और शायद इसी भय से कहीं ना कहीं उनके अंदर लग रहा है कि नीति उतनी अच्छी नहीं है, यानी एक तरीका ये भी समझ बैठते हैं। आपका क्या? कुछ हद तक संतुलन तो बनाना पड़ेगा खुद से ही। ऐसा नहीं है कि जो नियोजित होकर के आपके पास कम नॉलेज है, जी बिल्कुल, उनके पास भी है, लेकिन यही कि नियोजित होकर के आए हैं और अभी जो जाएंगे नियमित शिक्षक के रूप में जाएंगे। अच्छा, आप जूली क्या लग रहा है आपको कि इस प्रकार की क्या चीज़ें? समाज की बात हटा दे, अगर विद्यालय विशेष में जाएंगे तो उस पर विद्यार्थी वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, और विद्यार्थी बहुत कम होते हैं जो ये नियोजित नियुक्ति इन सब को जानते हैं। वो जानते हैं कि हमारे शिक्षक हमारे साथ कैसे रहते हैं, वो मुझे कैसे पढ़ाते हैं। यानी शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चों में ऐसी भाव पैदा न हो, इसका ख्याल भी शिक्षकों का रखना होगा, ऐसा जूली का मानना है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई विशेष चीज़ नहीं। दूसरी बात है, कोई भी जब परिवर्तन होते हैं तो व्यक्ति को तो कुछ न कुछ संक्रमण के दौर से गुजरना ही पड़ता है, चाहे व्यक्ति में परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन हो, कोई भी नए नियम लाए जाएंगे, कुछ भी पुराने हैं तो स्वाभाविक है कि एक को हटाकर जब दूसरा आता है तो कुछ न कुछ तो संक्रमण होता ही है। और इसे मुझे लग रहा है कि इसे ज़रूरत समझकर स्वीकारना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के अगर अब निचोड़ आप सबों से जानना हो, इसमें एक और फॉल्ट है सर जी। इसमें फॉल्ट ये है सर, ये जो नियमावली में 3 अटैम्प्ट की जो बात कही गई है, 3 अटैम्प्ट, लगता है बहुत कम है। यानी इसको गांधी चाहता है कि इसमें संशोधन। हाँ, इसमें संशोधन होना चाहिए। आपकी नज़रों में कोई ऐसा चीज़ जिसमें कि आप संशोधन चाहते हैं इस नियमावली? इसमें संशोधन होना जरूरी है सर। 3 अटैम्प्ट से थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। जूली, आपकी नज़रों में ये पूरी नियमावली में क्या संशोधन देख ली? कोई जरूरी कि अटैम्प्ट क्यों लेकर के कुछ दूसरा ही, या फिर लग रहा है कि चलो हो इसी में इसी रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन मतलब मैं आरक्षण पर भी जोर देना चाहूँगी, क्योंकि अच्छा, हाँ, किस प्रकार के आरक्षण पे? 50% करना एक कह सकते हैं लड़कियों की, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और
एक लड़की होकर खुद बोल रही हूँ, मतलब ऐसा है ना, हमें शिक्षक चाहिए और लड़कियों को भी प्रमोट करना है, ये दोनों साथ लेके चलना है, लेकिन इसके अनुपात पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। यानी जूली को लग रहा है कि इस रेशियो को कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि इसको मेंटेन किया जाए, ऐसा नहीं है। जरूरत समझा ठीक है कि लड़कियों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये कोई कंडीशंस नहीं है जी। ओवरऑल लास्टली आप सबों की नज़रों में एक एक पंक्ति में अपनी अपनी बात को रखें कि इसको यानी नई नियमावली स्वागत योग्य है अथवा संशोधन की जो गुंजाइश है। ओवरऑल तराजू के पलड़े पर तौलते हुए स्वागत योग्य है या संशोधन की जरूरत है या संशोधन के साथ स्वागत योग्य है? जूली, थोड़ा सा ये अटेम्प्ट वाली बात जो इन्होंने कही, क्योंकि हम देख चुके हैं कि बीएड बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षक बनने के थोड़ा सा कम सोचते हैं, सीटेट क्वालिफाई करके मैं टीचर बन जाऊँ, तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा अटेम्प्ट बढ़ाए ताकि वो मेहनत करके उस जगह तक पहुँच सके। यानी संशोधन के साथ स्वागत करें। बिल्कुल। आप जी, नया नियमावली बहुत अच्छा इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें समय के हिसाब से और ज़रूरतों को देखते हुए यानी अपेक्षा करते हैं कि सरकार की जो आप कह रहे हैं सरकार की भी नज़र उस पर होगी और सरकार आने वाले दिनों में उस पर संशोधन विचार करते करें। रहे। हाँ, गांधी आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जिंदगी बनाने का एक मौका दिया है शिक्षक लाइन में। अच्छा, आपको और आप अपना ज़िंदगी देख रहे हैं वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल आप देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। आप तमाम लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके साथ साथ चूँकि बहुत महत्वपूर्ण बात सुना करते थे हम कि शिक्षक देश के भविष्य होते हैं, लेकिन उसके बाद जो पिछले कुछ वर्षों में जो हुआ, इससे तो मुझे लग रहा था कि जिनके अपने भविष्य हैं और सुरक्षित हैं वो दूसरे के भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन इससे क्या है कि शिक्षक कम से कम इस भावना से मुक्त होकर के अपने राष्ट्र निर्माण में श्रेष्ठ दे पाएंगे, अपेक्षा है। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सबों को देता हूँ, शुभकामना देता हूँ आपके शैक्षणिक जीवन के साथ साथ आपकी जो क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उसमें ऊंचाइयाँ मिले, सफलता मिले और हमारे यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आपको भी आपके दर्शक